सो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो स्कूल के बाहर से लड़कियों पर नजर रख रहे हैं। स्कूल के खत्म होने के बाद में जब एक लड़की अपने घर जा रही थी तो वो दोनों उसके पास में जाकर उसे लिफ्ट के लिए पूछते हैं। वो लड़की पहले तो लिफ्ट लेने से मना कर रही थी, लेकिन कार में एक लेडी के होने की वजह से वो इन दोनों के साथ में कार में लिफ्ट के लिए मान जाती है। लेकिन इस लड़की को नहीं पता है कि ये कपल कितने खतरनाक हैं। वो इसको किडनैप करके अपने घर ले जाते हैं, जहां वो लड़की अब हमें बंधी हुई दिखाई देती है। अब हम उन्हीं कपल को देखते हैं जिनका नाम जॉन और एवलिन है। जॉन अपने शौक के लिए लड़कियों को किडनैप करता है और इन सभी में एवलिन उसका साथ देती है। एवलिन एक्चुअली पहले से ही शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन वो इन सबको छोड़ के जॉन के साथ रहती है। जॉन अब उस लड़की के कमरे में जाता है। उसके वहां पर जाने के बाद में काफी तेज चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती है, लेकिन एवलिन इसे सुनते हुए इग्नोर करती है। दूसरे दिन अब हम उसी कमरे को देखते हैं जहां पर काफी सारा खून पड़ा हुआ था। इसे देख के ही लगता है कि जॉन ने उसके साथ में काफी दरिंदगी की थी। जॉन भले ही ये सब करता है, लेकिन एवलिन इन सभी चीजों को काफी नॉर्मली रखती है। पिछली ही रात जॉन ने उस लड़की को मार भी दिया था, जिससे अब जॉन उसकी डेड बॉडी को जाके दफनाने के लिए जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम विकी नाम की एक दूसरी स्कूल गर्ल को देखते हैं। विकी अपने बॉयफ्रेंड जैसन के साथ रहती है। विकी हमेशा अपने बॉयफ्रेंड को लेटर लिखा करती है, जिसमें वो हर वर्ड के शुरू में कुछ कोड्स लिखती है, जिसे सिर्फ जैसन ही पढ़ना जानता था। विकी एक ड्रग एडिक्ट है, उसे नशे की काफी गंदी लत है। विकी अपने मॉम डैड से अलग रहती है, लेकिन वो हर हफ्ते अपने पेरेंट्स से मिला करती है। विकी की मॉम का नाम मैगी है। विकी के मॉम डैड की आपस में नहीं बनती, जिससे वो दोनों भी अलग ही रहते हैं। मैगी हमेशा विकी को गलत काम करने के लिए मना करती रहती है, जिससे विकी को अपनी मॉम पर गुस्सा आता रहता है, क्योंकि विकी बस अपने मन का करना चाहती है। रात होने पर वो घर में बिना किसी को बताए खिड़की से निकल जाती है। अब यहाँ पर रात काफी हो चुकी है, जिससे इसी दौरान यहाँ पर वही कपल विकी के पास में आ जाते हैं। एवलिन विकी को ड्रग लेने के लिए ऑफर करती है। विकी को भी इसी चीज की तलाश थी, लेकिन ये दोनों कपल ऐसा नाटक करते हैं कि उनके पास में ड्रग खत्म हो गई है, जिसे लेने के लिए उन्हें उनके घर चलना होगा। विकी इनके साथ में जाने के लिए मना करती है, लेकिन रात ज्यादा होने और टैक्सी के न मिलने पर विकी उनके साथ में चलने के लिए मान जाती है। कार में जाते समय तीनों के बीच में बातें होती हैं, जिसमें वो कपल विकी को अपने साथ में पीने के लिए मना लेते हैं। घर पर पहुंचने पर हम यहाँ उनके डॉग को देखते हैं और फिर घर के अंदर जाने के बाद में सभी ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर विकी के ड्रिंक में बेहोशी की गोलियां मिली हुई थी, जिसे पीने के बाद में विकी बेहोश होने लगती है। विकी के बेहोश होते ही वो दोनों लोग उसे पकड़कर बांध देते हैं। विकी काफी तेजी से चिल्लाती है, लेकिन वो लोग उसके मुंह को भी बंद कर देते हैं। इसी रात ये कपल अब साथ में इंटीमेट भी होते हैं। अगले दिन जब विकी की मॉम विकी के कमरे में जाती है तो विकी यहाँ पर उसे नहीं मिलती। विकी ने ऐसा पहले भी कई बार किया हुआ है, जिससे उसकी मॉम इस बात पर ज्यादा सीरियस नहीं होती। उन्हें लगता है कि हमेशा की तरह वो वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ विकी के बैग में जॉन को उसकी डायरी मिलती है, जिससे विकी को उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। एक ही रात में विकी भी जान गई है कि जॉन एवलिन के साथ में ठीक बर्ताव नहीं करता, वो बस उसका यूज कर रहा है, जिसकी मदद से जॉन लड़कियों को किडनैप कर पाता है। विकी की हालत काफी खराब हो गई है, जिससे उसने बिस्तर पर ही टॉयलेट कर दिया। एवलिन अब इसके बाद में उसे नहलाने के लिए ले जाती है। बाथरूम में विकी को एक खिड़की दिखती है, जिसे देख के वो सोचती है कि इससे भागा जा सकता है। अब इसके बाद में एवलिन विकी से एक लेटर लिखवाती है, जिसमें उसने लिखवाया था कि उसे कोई मिल गया है और तंग आकर मैं वहां से भाग आई। ये सब इसलिए था जिससे उसके पेरेंट उसकी चिंता न करें और पुलिस वाले भी एक्शन न लें। लेकिन इस लेटर में कुछ सीक्रेट मैसेज भी है, जिसे सिर्फ जैसन क्रैक कर सकता है। जॉन को हम घर के बाहर देखते हैं, जहां पर वो दूसरों के सामने एक नॉर्मल पर्सन है। वापस घर जाने पर एवलिन विकी को नहलाने के लिए ले जा रही थी, लेकिन जॉन अब विकी को लेके बाथरूम में चला जाता है। एवलिन को हमेशा जॉन की चिंता होती रहती है। वो किसी दूसरे के साथ में इंटीमेट होता रहता है, जिससे एवलिन बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो ऐसा करके तंग आ गई होती है। अब जब जॉन बाथरूम से बाहर नहीं आता तो वो खुद नॉक करके उसे बाहर बुलाती है। जॉन अब जब जैसे ही बाहर आ जाता है तो इस मौके का फायदा उठा के विकी विंडो से बाहर जाने लगती है, लेकिन विंडो के बाहर उनका डॉग था, जिससे वो भाग नहीं पाती। लेकिन इसी बीच में वो बाथटब में छिप जाती है। दोनों कपल को यही लगता है कि विकी भाग गई। वो बाहर उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन जल्द ही यहाँ पर फिर से विकी पकड़ी जाती है। इस दौरान विकी ने काफी ज्यादा शोर मचा दिया था, जिसके बाद में उनका पड़ोसी यहाँ पर आकर यहाँ की सिचुएशन पूछता है। एवलिन किसी तरह मामले को संभाल लेती है और दूसरी तरफ जॉन विकी के गर्दन पर चाकू रख के उसे धमका रहा होता है। किसी तरह दोनों लोग इस बार तो बच जाते हैं और विकी दोबारा बंधी हुई है। अगले दिन एवलिन विकी के घर के पास में जाके उसके मेल बॉक्स में वो
लेटर डाल देती है। लेकिन इस समय विकी के मॉम डैड पुलिस के पास गए होते हैं। पुलिस इस बात को सीरियसली नहीं लेते। वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी कुछ देर में वापस आ जाएगी। अब घर पर पहुंचने के बाद में उन्हें वही लेटर मिलता है। इस लेटर को देखने के बाद में विकी के डैड तो इस पर बिलीव कर लेते हैं, लेकिन उसकी मॉम इसको नहीं मान रही थी। दूसरी तरफ जॉन विकी के साथ में जबरदस्ती करते हुए टॉर्चर कर रहा होता है। अब इसी बीच में एवलिन भी यहाँ आ जाती है। एवलिन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। विकी भी जान गई है कि इन दोनों के बीच में अगर दरार ले आई जाए तो यहाँ से निकला जा सकता है। वो एवलिन से बताती है कि जॉन तुम्हें बस यूज कर रहा है। एवलिन भी ये बात जानती थी, लेकिन जब विकी उससे ये बात कहती है तो वो इस पर अब सोचने लगती है। इसके बाद में वो जॉन के पास में जाती है और वो कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो विकी को अभी मार डालो। लेकिन इस बात पर जॉन मना कर देता है, क्योंकि उसकी तो कुछ और ही प्लानिंग्स थी। वो बताता है कि मंडे को वो उसे मार देगा। एवलिन अब अपनी गर्दन पर चाकू रखकर कहती है कि या तो वो यहाँ पर रहेगी या फिर मैं। जॉन इधर कोई भी रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अब इसी बातों में हमें पता चलता है कि एवलिन की बेटी पर भी जॉन की गंदी नजर थी, जिससे वो दोनों बच्चे यहाँ से अपने डैड के पास में चले गए। एवलिन यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि उसका हस्बैंड जब उसके साथ में अब्यूजिव था तो जॉन ने ही उसकी हेल्प की। इन सब के बाद में जॉन उसे अपनी बातों में फंसाता है और कहता है कि मैं तो बस उसे टॉर्चर के लिए रेडी कर रहा हूँ। एवलिन भी उसकी बात जल्द ही मान लेती है, जिसके बाद में उसे उसकी करतूत पर रिग्रेट होता है। ऐसे ही जॉन एवलिन को बेवकूफ बनाता रहता है। अब इसके बाद में दोनों लोग साथ में जाकर विकी के कमरे में जाते हैं और अब दोनों लोग उसके साथ में टॉर्चर करेंगे। अगले दिन जॉन विकी के लिए गड्ढा खोद रहा होता है और दूसरी तरफ एवलिन विकी के कपड़ों को पहनकर उसी के जैसे यंग फील कर रही होती है। इस तरफ विकी को पता चल चुका है कि उसके पास में कोई भी चारा नहीं बचा है। दूसरी तरफ विकी की मॉम अभी भी उसे ढूंढने में लगी हुई है। वो इस लेटर को जेसन को दिखाती है, जिसके बाद में जेसन इन लेटर्स के वर्ड के सीक्रेट को क्रैक करता है और ये जो एड्रेस होता है ये वहीं का है जहाँ विकी कैद है। इस तरफ एवलिन एक बार फिर से विकी को नहला रही होती है। इस दौरान यहाँ पर जॉन आता है, लेकिन वो काफी गुस्से में है। वो अपने डॉग को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन जब वो डॉग बाहर नहीं जाता तो जॉन उसे लात मार के उसे मार डालता है। एवलिन उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन जॉन उस पर भी हाथ उठा देता है, जिससे एवलिन फिर से एक बार जॉन से नाराज हो जाती है। लेकिन जॉन को एवलिन को मनाना आता है, जिसके बाद में जॉन एवलिन को मनाते हुए कहता है कि वो चल के अब विकी को मारेंगे। एवलिन विकी से एक और लेटर लिखवाती है, जिसके बाद में वो उसे नींद की गोलियां दे देती है, क्योंकि इसके बाद में जॉन उसके टुकड़े करने वाला है। दूसरी तरफ विकी के मॉम डैड पुलिस स्टेशन ये सब बताने के लिए गए होते हैं, लेकिन पुलिस को इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा होता है, जिसके बाद में वो खुद से ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दोनों लोग उसी एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। जॉन के घर पर कोई नॉक करता है। जॉन दरवाजा खोलता है और एवलिन उसका मुंह बंद करके रखी हुई थी। दरवाजे पर एक आदमी होता है जो अपने पैसे लेने के लिए यहाँ पर आया था। विकी की मॉम सामने वाले घर पर थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि विकी कहाँ पर है। विकी की मॉम खूब तेज चिल्लाते हुए उसे आवाज लगाती है, लेकिन विकी यहाँ कुछ नहीं कर सकती। विकी तंग आकर एवलिन से उसे मार डालने को कहती है, लेकिन एवलिन अब इन सबसे काफी इमोशनल हो चुकी है, क्योंकि उसकी मॉम उसे ढूंढ रही है और वो खुद अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाती। ये सब देख के जॉन उसे मारने के लिए आता है, मगर इन सब से ऊब कर एवलिन जॉन के पीठ पर स्टैब कर देती है। वो उस पर कई बार स्टैब करती है, जिसके बाद में मौका देख के विकी जल्दी से बाथरूम की विंडो से बाहर चली जाती है। विकी आजाद होकर यहाँ से भागती है। उसके सामने तभी एवलिन आती है, लेकिन एवलिन उसे कुछ भी नहीं करती। विकी की मॉम भी यहाँ से जा रही होती है, लेकिन वो कार के शीशे से उसे देख के रुक जाती है और अब विकी अपनी मॉम से आखिरकार मिल जाती है और यहीं पर मूवी का एंड